सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम अब तक सांसारिक हृदय के विषय में सीख रहे थे, लेकिन अब हम मनुष्य के जीवन में पाए जाने वाले दूसरे प्रकार के हृदय के विषय में सीखेंगे, और वह है टेढ़ा हृदय। टेढ़ा हृदय। सो इस टेढ़े हृदय के विषय में बाइबल क्या कहती है? आइए निकालिए प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 14वां पद से पढ़ेंगे। मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में था सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को जो उनके पास भेजा, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। प्रेरितों ने जाकर, अर्थात पतरस और यूहन्ना ने जाकर प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। तो प्रेरितों के या दास भक्तों के प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। वरदानी सेवक, परमेश्वर के अभिषिक्त जन और जो चुने हुए परमेश्वर के नबी हैं या जिनको खुदा अपने अभिषेक में इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे सेवकों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। और यह सबूत है कि बाइबल हमें प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 15वें पद में बताता है कि प्रेरितों ने जब प्रार्थना किया तो सामरियों ने पवित्र आत्मा पाया। सामरी भाई बहनों ने पवित्र आत्मा पाया, जिन्होंने बपतिस्मा ले चुके थे, जो लोग विश्वास करते थे। इसका मतलब है बपतिस्मा लेने के बाद और विश्वास करने के बाद तीसरी सीढ़ी में जो हमें चढ़ना है वो है बपतिस्मा, और विश्वास करने के बाद हमको तीसरी सीढ़ी में जो चढ़ना है वह है पवित्र आत्मा को पाना। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आग की सी जीभ के रूप में पड़ती हुई उतर आई। और जो उन दिनों में उतरा था पवित्र आत्मा, वो अभी तक नहीं चढ़ा है, वो पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी पर ही पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई हो रही है। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने सेवकाई किया दास और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। नए नियम में यीशु मसीह के 33.5 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने सेवा किया, 3.5 साल। और आज 21वीं सदी की कलीसिया में सेवकाई कौन कर रहे हैं? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा अपने दास और भक्तों और नबियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस सेवकाई के समय में क्या हुआ देखिएगा। जब पतरस सेवा कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ? बाइबल कहती है 16वां पद, क्योंकि अब तक उनमें से किसी पर पवित्र आत्मा ना उतरा था। उन्होंने तो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और 18वां पद, इस पद पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारा विषय इसी पद पर है, 18वें पद पर। जब शमौन ने देखा, शमौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बताऊंगा। शमौन कौन है देखिएगा। शमौन ने देखा कि प्रेरित, जिसका नाम पतरस है, जिसका नाम यूहन्ना है, इन्होंने हाथ रखा सामरियों के ऊपर तो पवित्र आत्मा पा गए। प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा पा गए। तब शमौन कहता है देखकर, पैसा लाकर। शमौन पैसा भी रखता था, देखिए शमौन पैसा भी रखता था। और शमौन के हाथ में पैसा था और पैसे को प्रेरितों के सामने ला करके कहने लगा, क्या? सुनिए प्रभु के दास, ये अधिकार मुझे भी दे दीजिए। कौन सा अधिकार? कि आपके हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिले। अब यह अधिकार कोई मनुष्य थोड़ी ना देगा।
अधिकार किसके पास है? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 18 पद। यीशु ने पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो किसके पास है अधिकार? यह अधिकार पवित्र आत्मा देने का तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यूहन्ना की किताब उसके 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हारे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजेगा मेरे नाम से। लेकिन शमौन, जिसके हाथ में पैसा था, जिसने बपतिस्मा ले लिया था, जो विश्वास भी करता था, वो शमौन पतरस और प्रेरित यूहन्ना के पास आकर कहने लगे, यूहन्ना के पास आकर कहने लगे कि मुझे भी यह अधिकार दे दे कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। इसका मतलब आप पवित्र आत्मा को अपने हाथ में नचाना चाहते। पवित्र आत्मा क्या आपके घर का नौकर है कि आप उसे कहेंगे पवित्र आत्मा मुझे झाड़ू लगाने के लिए मदद कीजिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। और जितना आदर हम प्रभु का करते हैं, उतना आदर हमको परमेश्वर का करना है और उतना ही आदर हमको पवित्र आत्मा का भी करना है। आज के समय में 21वीं सदी की कलीसिया ने पवित्र आत्मा को तो जैसे धोबी के घाट में गधा और कुत्ता होता है ना, ऐसा बना करके रख ली। नींद नहीं आती तो पवित्र आत्मा को बुलाते, मौसम क्लियर नहीं होता तो पवित्र आत्मा को बुलाते। क्या कभी अपने आत्मा बचाने के लिए पवित्र आत्मा को बुलाया? गंभीरता से हमें इन वचनों को सुनने की जरूरत है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है। जितना आदर, जितना भय हम परमेश्वर का मानते हैं, जितना भय हम प्रभु का मानते हैं, उतना ही हमको पवित्र आत्मा का मानना है। इसने कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दे कि मैं भी किसी पर हाथ रखूं तो वो पवित्र आत्मा पाए। और आगे देखिएगा क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया। तब 20 पद, पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपये तेरे साथ नष्ट हो, रुपया भी तेरे साथ नष्ट हो। सुन, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। जो मन में है वो मुंह में आता है। मरकुस की किताब 7वें अध्याय में लिखा है, जो मन में है वो मुंह में आता है। शमौन के मन में क्या चल रहा था? पतरस जब हाथ रख रहे थे तो इनके मन में चल रहा था कि जिस प्रकार प्रेरित हाथ रखते हैं ना, मैं भी हाथ रखूं तो मेरे जीवन से वरदान निकले। आपने मेहनत किया क्या? आपने 120 दिन तक लगातार 40 दिन तक लगातार प्रार्थना किया क्या? पतरस तो लगातार 40 दिन पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रभु को याद कर रहे थे, वो हमारे पास से चले गए हैं। प्रभु के वचन पर मन भी लगा रहे थे, लेकिन शमौन ने मन लगाया क्या? शमौन ने उपवास प्रार्थना किया क्या? शमौन ने अपने जीवन को समर्पित किया क्या? नहीं, वो तो पैसे से चाह रहा था। आज कितने सारे लोग हैं जो पैसे से चंगाई पाना चाहते, कितने सारे लोग हैं जो पैसे से सेवा करना चाहते। पैसे के बल पर सेवा नहीं होगी। 4 विश्वासियों की इकट्ठा करके रखेंगे ना तो सेवा नहीं होगी। सेवा करने के लिए हमें अथॉरिटी चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, और यह अधिकार कोई मनुष्य नहीं देगा, कोई संस्था नहीं देगा। किसी अभिषिक्त दास ने आपको ऑर्डिनेशन भी दे देगा तो भी सेवा नहीं चलेगी। सेवा पवित्र आत्मा के आधार पर यीशु मसीह के द्वारा मिले हुए अधिकार से वचन की बुनियाद पर चलती है। यदि जिस किसी भाई बहन को आज सेवा करना है तो वो पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, यीशु से अधिकार मांगे और वचन को अपना अधिकार बना लेंगे तो उनकी सेवा ऑटोमेटिक चलने लगेगी। फिर भूत निकालने के लिए आपको ज्यादा दुआ नहीं करना पड़ेगा।
एक वचन पढ़ेंगे ना तो भूत ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। आप इस कोने में रहेंगे तो दूसरा पूर्व या दक्षिण में चला जाएगा भूत, दुष्ट आत्माएं जो है। ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा की सहायता और यीशु के मिले हुए अधिकार और वचन की बुनियाद पर ही हम आत्मा और सच्चाई से सेवा कर सकते। तो है मेरे जवान भाई और बहनों, कलीसिया के सेवक और सेविकाओं, आपका आधार कौन सा है? वचन है। आपका सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। और आपको अधिकार देने वाला कौन है? यीशु है। यदि हाँ, तो बखूबी रीति से आप अच्छे से सेवा कर पाएंगे। आमीन। 21 पद, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। तो सीधा का उल्टा क्या होगा? सीधा का विरोधाभासी क्या होगा? टेढ़ा। यह है टेढ़ा हृदय, यह है टेढ़ा हृदय। आमीन। यह है टेढ़ा हृदय। किसका हृदय टेढ़ा था? समौन का। हालेलुया। समौन का हृदय टेढ़ा था। ग्लोरी जीसस, प्रभु की स्तुति हो। अब समौन का हृदय यहां हम देख रहे हैं टेढ़ा था। तो ये टेढ़े हृदय वाले मनुष्य का जीवन देखिए, ये विश्वासी है, ये बपतिस्मा लिया हुआ है, ये फिलिप्स के साथ में है। 13 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 13 पद। यहां वचन में क्या लिखा है देखिए, तब समौन ने स्वयं भी विश्वास किया। इसका मतलब जो विश्वास करते हैं या यीशु पर विश्वास रखते हैं, उनका भी मन टेढ़ा हो सकता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जो यीशु पर विश्वास रखते हैं या जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका भी मन टेढ़ा हो सकता है। दूसरा, और बपतिस्मा भी लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। बपतिस्मा भी लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। तो एक दूसरा चीज हमें यह भी समझ आता है कि बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति का भी हृदय टेढ़ा हो सकता है। अब यहां तो जान आफत में आ गई हमारी। हमने भी तो बपतिस्मा लिया है, हम भी तो विश्वास करते हैं। और तीसरी बात बता रहा हूं, प्रभु के अभिषिक्तों के साथ में रहते हैं। फिलिपुस एक अभिषिक्त था, फिर फिलिपुस एक परमेश्वर का, यीशु का चेला था। ये फिलिपुस के साथ रहता था। तो क्या आपका हृदय टेढ़ा थोड़ी है? जब समौन का, जिसने विश्वास किया, जिसने बपतिस्मा लिया, जो फिलिपुस के साथ में रहा, ऐसे व्यक्ति का जब हृदय टेढ़ा हो सकता है, जो ये कह सकता है कि मुझे भी पैसे के बदले में पवित्र आत्मा दे दीजिए, तो क्या आपका हृदय भी ऐसा थोड़ी है? आज आकलन कीजिएगा अपने जीवन को। जरा वचन का थर्मामीटर लगाइए ना, टेम्परेचर नापने के लिए। हालेलुया। वचन का वचन का थर्मामीटर लगाइए अपने हृदय को चेक करने के लिए कि गर्म है या ठंडा है, या टेढ़ा है या सीधा है। मेरे प्रियो, समय निकट है, हम अपने हृदय को चेक करें कि हमारा हृदय टेढ़ा है या
सीधा है। हालेलुया। पद, प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 22 पद, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। इसका मतलब है इसके मन में बुरा विचार था, और एक चीज और है, इसने क्षमा नहीं पाया था। तो बपतिस्मा लेने के बाद भी कुछ कुछ पाप किया होगा शमौन ने। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है, देखिएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 38 पद, पतरस ने 3000 से भी ज्यादा मनुष्य के सामने प्रचार करते समय ऐसा कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये महाशय ऐसा कह रहे हैं, पैसा ले लीजिए और हमें पवित्र आत्मा देना है, या हाथ रखने से या प्रार्थना करने से लोगों पर उतर जाए, ऐसा वाला अधिकार दे दीजिए। तो इसका मतलब है, ऐसा बोलने से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये शमौन महाशय जी, जिनके जीवन में ऐसा लिखा है इस पद में, इनका पाप हो सकता है क्षमा नहीं हुआ होगा बपतिस्मा लेने के बाद भी। क्योंकि यहां लिखा है, वचन साफ साफ हमें बता रहा है, तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तो मनुष्य के शरीर में 3 भाग होते, देह, प्राण और आत्मा। और प्राण में 3 चीजें पाई जाती हैं, मैंने बता चुका था। वो है मन, भावना और इच्छा। और मनुष्य के प्राण के अंदर मन, भावना और इच्छा, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। और जब ये 3 चीजें पाई जाती हैं प्राण के अंदर, तो प्राण के अंदर मन में बुरा विचार है और मन में क्षमा नहीं हुआ है। तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। 23 पद, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। ऐ शमौन, पतरस कहता है उसको कि तू तो अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है और तेरे मन में पित्त की सी कड़वाहट है। ये पित्त की कड़वाहट का सिर्फ एक काम है, खाना पचाने के समय कुछ ऐसे द्रव्य निकाल देता है जिससे भोजन डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन मसीहियों के हृदय में कौन सी कड़वाहट भरी हुई है? तेरे हृदय में। देखिए मेरे प्रियो, यदि ऐसा आपका जीवन है तो ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। अपने हृदय को ध्यान दीजिए, अपने हृदय को आज चेक कीजिए वचन का थर्मामीटर लगा के कि आपका हृदय कैसा है, क्या टेढ़ा है या सीधा है। पतरस ने कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपए से मोल लेने का विचार किया है। इस पवित्र आत्मा में और इस बात में तेरा हिस्सा नहीं है, ना बांटा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसका मतलब मेरे प्रियो, हमारा मन परमेश्वर के आगे सीधा होना चाहिए। दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर समय हमारा मन सीधा होना चाहिए। तो 5 बातें शमौन के जीवन में थी जो टेढ़े हृदय का प्रतीक है। वो विश्वासी था, वो बपतिस्मा ले चुका था, वो फिलिपुस के साथ रहता था, लेकिन इसके बाद भी वो कड़वाहट से भरा हुआ था। उसका हृदय अधर्म के
बंधन, उसका जीवन अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ था, और वो पैसे से पवित्र आत्मा को और उसके दान को खरीदना चाहता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हमारा हृदय तो ऐसा नहीं है, टेढ़ा नहीं है? आइए आज चेक कीजिए अपने आप को, अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करेंगे। आज कहेंगे